अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर आप तमाम लोगों की खिदमत में आए हैं। फिर वही प्री पोजीशन की बात होगी। इससे पहले फ़ी की बात हो गई, हत्ता की बात हो गई। अब जो है बात होनी है आज, तो ये क्या है, प्री पोजीशन है। यानी ये सब क्या है, हरफ़े जार हैं। यानी इनका काम यह है कि जुमला के बीच में आते हैं और उसके बाद ये मुकम्मल जुमला बनाते हैं। तो फ़ी और हत्ता की बात ख़त्म हो गई और आज बात चलेगी अन के बारे में। बात चलेगी अन के। इंग्लिश में अन को क्या कहते हैं? अन ये अरबी लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसे फ्रॉम कहते हैं। अन ये अरबी लफ्ज़ है, इंग्लिश में इसे फ्रॉम कहते हैं। अब कह रहे हैं कि जब ये फ्रॉम जो है और ये अन, और इसको अगर हिंदी में अगर इसका करेंगे, हिंदी में, तो इसका अन का और फ्रॉम का हिंदी क्या होगा? के बारे में, के संबंध में, या के रिलेटेड, के रिलेटेड, या से, या के संबंधित, के संबंधित। इस तरह से अन का अरबी में इस्तेमाल होता है और फ्रॉम का इस तरह से इस्तेमाल होता है। जिसको हिंदी में के बारे में, के संबंध में, के रिलेटेड या से रिलेटेड और के संबंधित, इस तरह के जुमले हिंदी में और इंग्लिश में और अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि एक जुमला हमें बनाना है और इस जुमले के में अन का इस्तेमाल या फ्रॉम का इस्तेमाल या के संबंधित या के बारे में जो जुमला में आता है, तो वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि फ्रॉम का इस्तेमाल, फ्रॉम का यूज, इस्तेमाल, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। आप करें नाउन को उर्दू में क्या, ये अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में इसको इसम कहेंगे और प्रोनाउन को ज़मीर कहेंगे। आप करें फिर इसम को हिंदी में क्या कहेंगे? इसम को हिंदी में संज्ञा कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? ज़मीर। ज़मीर को यानी वो चीज़ें जो निगाहों से ओझल हो, नज़रों से ओझल हो। गौर से देखो फातिमा, जो निगाहों से ओझल हो वो ज़मीर कहलाती, यानी वो छुपी हुई चीज़। जिसकी मिसाल जैसे ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल ज़मीर के तौर पे किया जाता है। अब करें कि इंग्लिश में फ्रॉम है, जैसे ये, और फ्रॉम का इस्तेमाल कब होगा? जब उस वक्त हो, देखो इधर, उस वक्त होगा फ्रॉम का यूज जबकि नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है इसका इस्तेमाल। कैसे कि उसकी मिसाल क्या होगी? उसकी मिसाल से आइए हम समझते हैं। मिसाल है कि जी तू अन तरीक़ी मदरसा इमदादुल उलूम। हमारे गांव में एक मदरसा इमदादुल उलूम है, उसी का ये नाम मदरसा इमदादुल उलूम है। कि जिअतु अन तरीक़ी मदरसती इमदादुल उलूम, कि जिअतु मैं आया
अन तरीकी मदरसा इमदादुल उलूम, मैं मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से आया। अब गौर से देखो, मैं आया कहाँ से? मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से। तो अब कह रहे हैं कि ये अन का इस्तेमाल क्यों यहाँ पे किया गया है? इस वजह से क्या किया है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले अन का इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ब से इसको जेतो को जोड़ा है, तब जाकर के ये अन का इस्तेमाल हुआ। तो पता चला कि अन के यूज में, इसी तरह से फ्रॉम के यूज में, फ्रॉम के इस्तेमाल में जब वो किससे जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन वो वर्ब को जोड़ता है, यानी क्रिया को जोड़ता है, क्रिया से जोड़ता है, क्रिया से जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है? फ्रॉम, यानी के संबंधित। ये सब चीजें, ये फ्रॉम जो है इसी वजह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप करें कि हमको इसकी इंग्लिश बनानी है तो कैसे होगा? जैसे जेतो, जेतो में ये क्या है? फेल बफाइल है, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे जैसे आई। जेतो मैं, कम का जो है ये कम का अगर पास्ट बनाएंगे यानी फेल माजी बनाएंगे, पास्ट टेंस बनाएंगे तो उसका क्या होगा? केम आएगा, आई केम। ये हो गया आपको पास्ट टेंस हो गया। कम क्या हो गया? ये कम हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसका फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो विल कम, फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो ये विल कम क्या हो गया? फ्यूचर। ये विल कम फ्यूचर टेंस हो गया। अब करें हम कहा? मैं आया, आई केम, आई केम फ्रॉम द वे ऑफ आई केम फ्रॉम द वे ऑफ मदरसा इमदादुल उलूम, मैं आया मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से। आई केम फ्रॉम द वे ऑफ मदरसा इमदादुल, मैं मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से आया। अब करें ये आई जो है यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, जिसको अरबी में फाइल कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। ये केम जो ये फेल माजी हो गया, क्या हो गया? फेल माजी। फेल माजी को क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हुआ गुजरा हुआ जमाना, यानी मैं आया तो अभी नहीं ना आया, आज से पहले, आधा घंटा पहले ये गुजरे हुए जमाने की बात करता है। कौन? केम, यानी पास्ट टेंस। फ्रॉम द, अब ये फ्रॉम जो है, ये फ्रॉम क्या हो गया आपको? यही हो गया हरफे जर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन, POSITION, यानी प्रीपोजिशन। आप करें ये फ्रॉम क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया। मैं आया मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से। अब ये द ला करके इस बात को मखसूस कर दिया, क्योंकि द का इस्तेमाल जो होता है जुमला के बीच में या शुरू में, वो किसी मखसूस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अपोजिट, द के अपोजिट एन का, एन का इस्तेमाल जो है वो गैर मखसूस चीज़ के लिए होता है। लेकिन जो ही द लाया तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मदरसा इमदादुल उलूम ही के रास्ते से मैं आया हूँ, दूसरे किसी रास्ते से या घुरना के रास्ते से, इसी तरह से सुरसर के रास्ते से मैं नहीं आया, बल्कि मैं मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते से मैं आया। तो इससे ये द लगा कर ये बात वाज़ेह हो गई कि मैं मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते। अब करें जब ये फेल माजी हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, द वे ऑफ मदरसा इमदादुल उलूम। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिल करके ये जुमला क्या हो गया? ये आपको इस फेल का फाइल तो आई आ गया, ये पूरा जुमला मिलके आपको ऑब्जेक्ट हो गया।
पूरा जुमला मिलके क्या हो गया, मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कर्म का जुमला हो गया। कहां से लेके, द वे ऑफ मदरसा इमदादुल उलूम, यानी वे ऑफ मदरसा इमदादुल उलूम, ये पूरा जुमला मिलके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मफूल यानी कर्म हो गया। अब यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि अन का इस्तेमाल किसी चीज को ये जब भी आएगा तो ये जुमला के बीच में आएगा, और वो किससे जोड़ेगा, फेल से यानी वर्ब से जोड़ेगा, यानी क्रिया से जोड़ेगा। किससे, क्रिया से जोड़ेगा। जब तक ये जोड़ेगा नहीं तब तक बात बिल्कुल अशुद्ध मानी जाएगी, उसका ताल्लुक उससे हट जाएगा। जो ही आ गया, बात आ गई ये फ्रॉम की, तो ये द वे ऑफ मदरसा इमदादुल फ्रॉम की बात जो ही आ गई तो इससे बात वाज़ेह हो गई कि ये केम से इनको जोड़ रहा है, मफूल को फेल से जोड़ रहा है। जब तक कर्म जो है क्रिया से नहीं जुटेगा तब तक बात मुकम्मल नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस तरकीब को समझ गए होंगे, इंग्लिश तरकीब को। अब लीजिए अब अरबी में, जे तो फेल बफाइल, फेल बफाइल अन हरफे जर तरीक़े मुज़ाफ मदरसा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके इस्म मजरूर, जार मजरूर मिलके मुज़ाफ़, इमदादुल मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ उलूम मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह हुआ, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह पूरा मिलके ये मफूल बिही हुआ। ये है इस तरह से जुमला का सेटिंग। क्योंकि जब अन का यूज करेंगे, इसी तरह नहीं फ्रॉम का, इस फ्रॉम का जो ही यूज करेंगे तो ये सबसे पहली बेसिकली चीज जो है ये जुमला के बीच में आता है और नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। यानी नाउन किसको कहते हैं, संज्ञा को, नाम को। जैसे नाम फातिमा, दरख्शां, मैं नौशाद, इसी तरह से गांव बस्ती में जो भी नाम है वो नाम है, वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया, यानी उसको ये इस्म कहेंगे। तो उससे पहले उसका यूज होगा, और जब भी यूज होगा तो वो जब तक ये फाइल और मफूल को फेल से नहीं जोड़ देगा तो तब तक उनकी तर्जुमा कर लेते पहले। मैं मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते, अगर इस अन का तर्जुमा नहीं कर, अगर इस अन का तर्जुमा हम नहीं करते हैं तो मैं आया मदरसा इमदादुल उलूम के रास्ते, क्या मतलब, ये जुमला तो, जुमला के अंदर शुद्धता तो नहीं हुई। तो इस वजह से फरोम ला करके ये बात, ये फरोम ला करके इसी तरह अरबी में अन ला करके ये बात वाज़ेह कर दिया कि ये जुमला बिल्कुल अन का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूरी है, और हर्फ जार का मतलब ही है कि एक जुमले को दूसरे में मदद का काम देना, जोड़ने का काम आना, जिस तरह के इस मिसाल में आपको समझाया गया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और आखिर में ये बात कहते हुए जाएंगे कि मेरा एक चैनल है नौशाद मल्टीलिंगुअल, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे इंशाल्लाह, और मेरी भरपूर मदद करेंगे, और जो इसमें खामियां कोताहियां होंगी कमेंट में ज़रूर हमें राय देंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।